नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हम एक गुरुकुल में पहुंचे। यह एक कन्या गुरुकुल था और इस गुरुकुल में विभिन्न प्रकार की विलक्षण प्रतिभाओं से भरी पूरी हमारी छोटी छोटी बहनें हमको मिली, जहां पर हमने धर्म पर एक डिबेट कराया। अक्सर कर धर्म और मजहब को एक ही मान लिया जाता है, जबकि धर्म और मजहब अलग अलग हैं। कई बार इस्लाम और ईसाईयत को भी धर्म कह दिया जाता है, जबकि धर्म का गुण है इटर्निटी, अर्थात उसका सनातन होना, अर्थात उसका कोई भी संस्थापक ना होना। जबकि इस्लाम और ईसाईयत का एक एक संस्थापक है और कई सारे उनके आगे बढ़ाने वाले मौलाना, मौलवी या पादरी या सहाबा, कुछ भी कहिए, वो होते ही हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा है धृति ही क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति अध्याय 6 श्लोक संख्या 92। अर्थात धर्म क्या है यह बताते हुए मनु महाराज कहते हैं कि धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, यही धर्म के 10 लक्षण हैं। जो भी व्यक्ति कहे कि धर्म के विरुद्ध जाकर या धर्म के बिना भी हमारा कार्य चल सकता है, उनसे जरा पूछिए कि इन धर्म के 10 लक्षणों में आप किस लक्षण को अमानवीय कहते हैं, किस लक्षण को ऐसा बताते हैं जो कि कभी भी किसी की भी जान लेने की आज्ञा देता हो, या फिर जिन मजहबों में सनातन को, हमारे धर्म को गलत कहा जाता है, धर्म माना ही नहीं जाता है, हमारे लोगों को काफिर या फिर अधर्मी, नास्तिक कहा जाता है, उनसे पूछे कि इन 10 लक्षणों में ऐसा कौन सा एक भी लक्षण है जो मनुष्य में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की एक छोटी सी डिबेट हमने छोटी छोटी बालिकाओं से कराई, जिसमें उन्होंने धर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। और जो बच्चे आजकल धर्म के बिना भी जीवन चल सकता है, ऐसी बातें करते हैं, उनको भी इस डिबेट से, छोटी सी डिबेट से काफ़ी सहायता मिलेगी। इस वीडियो को देखिए और जैसा भी आपका इस वीडियो, इस छोटी सी डिबेट को देखने के बाद में प्रतिक्रिया आती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। आज विश्व में धर्म के नाम पर न जाने कितने ही दंगे हो रहे हैं और धर्म को मानने का कोई लाभ नहीं है। और आप ही देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, न जाने कितने ही ऐसे देश हैं जिसमें धर्म के नाम पर इतने दंगे हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं। मासूम लोगों को इस तरह मारा जाता है धर्म के नाम पर, जैसे कोई कचरा हो जिसका कोई महत्व ना हो। हर इंसान के अपने जीने का, हर कोई अपना खुद का महत्व रखता है और अपना अधिकार रखता है जीने का। उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। क्यों? किस लिए? सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। इसलिए धर्म को मानना बिल्कुल भी योग्य नहीं, मुझे नहीं लगता है धर्म को मानना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि धर्म को मानना जरूरी नहीं है, धर्म के बिना भी जीवन चल सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। देखिए, धर्म वह है जो हमारा, जैसे आप अग्नि को ले लीजिए, अग्नि का धर्म है दाहकता, अर्थात अग्नि में वह गुण नहीं रहेगा तो अग्नि अग्नि ही नहीं रहेगी। अग्नि में यदि उसका धर्म नहीं तो वह अग्नि नहीं। जैसे आप मनुष्य में बात कर रही थी, तो मैं मनुष्य की बात पर आती हूँ। क्या आप बोल रही हैं? तो मनुष्य में मनुष्यता उसका धर्म है। धर्म ये नहीं है कि वो पंथ है, संप्रदाय है कि आप धर्म ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसके नाम पर इतनी मार काट हो। धर्म मात्र मानवता है मनुष्य में धर्म। मानवता किसे कह सकते हैं? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, अर्थात जिस प्रकार हम अपने से चाहते हैं कि सब हमारे साथ जैसा व्यवहार करें, वैसा ही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। तो ये मनुष्य का धर्म है। और यदि हम इसे नहीं मतलब इसे हम जीवन में अपने नहीं धारण करते, तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा। अर्थात आप जैसे आप कह रही थी कि आप धर्म को अपने व्यवहार से निकाल देना चाहती हैं, तो फिर आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहेंगी। और जो धर्म को अपने व्यवहार से निकाल देता है वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस, आप उसे राक्षस ही कह सकते हैं। क्योंकि पशु भी कहेंगे तो वो, उसकी 4 टांगे वैसी भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है, तो आप उसे राक्षस ही कह सकती हैं बस। तो जिसके व्यवहार में और जिसके जीवन में धर्म नहीं, वह पशु है। और ये जो धर्म के मतलब जो आप जिसे धर्म मान रही थी, वो केवल धर्म का नाम लेके किया जा रहा है। ये साम्राज्यवादी लोग हैं
जो साम्राज्य को हड़पने में लगे हुए हैं मात्र धर्म के नाम पर। बाकी धर्म ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे किसी को हानि हो। धर्म तो सभी का उपकार चाहता है, सभी को खुश रखना चाहता है, संपूर्ण विश्व को एक ध्वज तले देखना चाहता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी धर्म के विषय में। तो अब इसका मतलब ये कहना चाहती हैं कि धर्म वो है जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें करना चाहिए। हाँ जी। चलिए मैं एक और पक्ष रखती हूँ, उसमें ये भी है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। जितने भी लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, वो धर्म को बिल्कुल भी योग्य नहीं समझते, फेंक देना चाहते हैं एक तरफ। उनके जीवन में क्या, मेरे ही जीवन में धर्म का कोई महत्व नहीं है। जैसे आपने एक बात बताया कि कर्तव्य है, अर्थात अधिकार, परोपकार करना। और लेकिन आज आप दुनिया में देखेंगे कहीं पर भी धर्म के नाम पर कहीं कोई परोपकार नहीं होता, कहीं कोई नहीं करता। धर्मशालाएं चलाई जाती हैं केवल और केवल मौज उड़ाने के लिए। लोग कहते हैं कि हम इतना ट्रस्ट चला रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, हम पैसा दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसका कोई भी लाभ हमें नहीं पहुंचता। और मुझे भी नहीं पहुंचता। मेरे जीवन में सच में उसका परोपकार का और लाभ का सच में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि इससे धर्म को मानने से कोई लाभ होता है। क्योंकि मैंने आज तक जो भी देखा है, जिस हिसाब से देखा है, उसमें धर्म केवल और केवल हत्या का, केवल और केवल मतलब कि हिंसा का प्रतीक है, केवल और केवल हिंसा का। और इसमें मैं नहीं मानती कि धर्म को मानना योग्य है, क्योंकि मेरे जीवन में तो धर्म का कोई मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि धर्म ये नहीं है जिसे जनता मानती है। और आपने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया, तो मैं पूछना चाहूँगी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द आपने कहाँ से लिया और आप इसे क्या मानती है? मतलब देखिए, ये शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष, वो हमारे संविधान में प्रयोग किया गया है। इस देश के संविधान में ये शब्द आया है। सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कोई है ही नहीं। सेकुलरिज्म एक शब्द है जिसका अर्थ है पंथ निरपेक्ष, उसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं। पंथ निरपेक्ष अर्थात जो संप्रदाय चलाए जा रहे हैं, एक हिंदू है, मुस्लिम है, अलग अलग संप्रदाय हैं। जो भी आप देखिए, मुस्लिम है या कोई भी धर्म है, ऐसा मार रहे हैं, काट रहे हैं जनता को, वो भी धर्म आप कह रहे हैं, उसे भी आप धर्म कह रहे हैं। एक व्यक्ति है जो धर्म नहीं, धर्म के नाम पर ऐसा कार्य हो रहा है। हाँ जी, वही मैं कहना चाहती हूँ कि आप उसे धर्म मानते हैं, पर वो धर्म है ही नहीं। आप देखिए, एक व्यक्ति है जो गाय को काट रहा है, आप उसे भी धार्मिक कह रहे हैं कि ये धर्म को मानता है। एक व्यक्ति है जो गाय को माता कह रहा है, आप उसे भी यही कह रहे हैं कि ये धर्म है। तो आप ऐसे धर्म का अर्थ कभी ठीक ले ही नहीं सकते। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ राजनेताओं ने और कुछ मीडिया वालों ने, धूर्तों ने पंथ निरपेक्ष शब्द की जगह धर्मनिरपेक्ष शब्द रख दिया है, जिससे बहुत बड़ी हानि हो रही है। धर्मनिरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता, पशु तुल्य हो जाएगा, उसका कर्तव्य छूट जाएगा उससे। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग न करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कीजिए। और धर्म कोई ऐसा है ही नहीं जिस पर लड़ाई हो सके। धर्म है परोपकार, सदाचार, विश्व का उपकार। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। बड़ा ही अच्छा विवेचन किया है आपने।